साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला की एक्टिंग करनी शुरू कर दी है। जी हां, हजारों लोगों के सामने एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की एक्टिंग करने लगे कि किस तरीके से जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ओम बिरला साहब जो है रोक देते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं बोलना ये शब्द। और वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ नहीं रहे हैं, जिसको लेकर आज भी विरोध किया जा रहा है कि सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। जनता एक तरफ एलपीजी के बढ़ रहे किल्लतों से त्रस्त है तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैलियों में मस्त हैं। जी हां, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरती हुई नजर मिल जाएंगी, घूमती हुई आपको मिल जाएंगी। तमाम लोग अपनी अपनी राय और बातें शेयर करते हुए आपको दिखते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ एलपीजी घरेलू गैस की जो किल्लत बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में लोग लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये गलत खबरें हैं, गलत तरीके से चलाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई किल्लत नहीं है। लेकिन वही जो सड़क पर जनता उतरी है, आपको रोती हुई बिलखती हुई मिल जाएगी। सबसे पहले राहुल गांधी का ये 2 मिनट का जरा वीडियो सुनिए, जिस वीडियो को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि सच में अगर कोई कॉन्फिडेंस में इस वक्त कोई नेता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, जो अब सत्तारूढ़ी पार्टी के साथ खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुनिए। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है। यहां पे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। सुना आपने? यानी राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं, और ये कोई और शेयर नहीं कर रहा है, खुद राहुल गांधी जी शेयर करते हुए बता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सदन के अंदर जब भी मोदी सरकार को लेकर के बोलता हूं, चाहे मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में होने का जैसे ही मैं जिक्र करता हूं, माइक बंद कर दिया जाता है। मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से जुड़े हुए सवाल उठाए, माइक बंद कर दिया गया। मैंने उनकी बेटी की कंपनी में सोरोस से पैसे लेने वाली बात करने की कोशिश की, माइक बंद कर दिया गया। 100 बात की एक बात, जो दबाए ना दबेगी, नरेंद्र सरेंडर हो गया। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने सरेआम लोगों के सामने कहा, भरे स्टेज से कहा, भरे मंच से कहा। दूसरी बात एक और राहुल गांधी ने कही, वो बात इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और चर्चा का एक विषय भी बन गया है कि क्या सच में जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच जो है साबित होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो चुके हैं। जब आदमी का जो है वो अंदर से खत्म हो जाता है तो सबसे पहले दिमाग से आदमी हारता है। वो बात राहुल गांधी समझाते हुए कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है।
राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। तो दोस्तों ये हालत हो गई है। देश के विपक्ष लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, और सभी सांसदों को तो छोड़िए, नेता विपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। और आप सभी के सामने हाल ही में राहुल गांधी जी ने बोलने की कोशिश किया, और जैसे ही एलपीजी के बढ़ रही किल्लतों को लेकर के बोलना शुरू किया, और सामने जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बैठे हुए थे, और जैसे ही बोलना शुरू किया कि इनके मित्र जो है मिस्टर एप्स्टीन हैं, उसके बाद नहीं 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 करके ओम बिरला साहब ने उनसे जो है रोकने को कहा, रोक दिया, फिर दूसरे को मौका दे दिया बोलने के लिए। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर आ ही नहीं रहे हैं। जी हां, क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि विदेश चले गए हैं, विदेशी दौरे पर है, नहीं 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 नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपने देश में ही हैं। बस दिक्कत यह है कि वो चुनावी माहौल में जुड़े हुए हैं, एकदम चुनावी जो है, किस तरीके से चुनाव में रैलियां करना है, कहां पर जनसभाएं करनी है, उसमें व्यस्त है प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, खबर है, जरा आज जो है जरा इस खबर को देखिए, एनडीटीवी खबर है, और खबर में लिखा है कोलकाता में टीएमसी का किला भेदेगी बीजेपी, चुनावी ऐलान से पहले आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली, 56 सीटों पर सीधा असर। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैलियों में व्यस्त है और जनता इधर लाइनों में त्रस्त है, और कहा यह जा रहा है कि सड़कों पर ऐसा कुछ माहौल ही नहीं है। मैं कहता हूं कि एक बार पेट्रोलियम मंत्री को सड़क पर उतरकर एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैं कहता हूं आप मेरी बातें मत मानिए, आप किसी चैनल की बातें मत मानिए, लेकिन कम से कम जो जनता कह रही है वो तो आप बातें मानेंगे ना। तो निकलिए अपने घरों से, अपने मंत्री होने का दायित्व निभाइए और जाइए और देखिए कि जहां जहां पर सिलेंडर की एजेंसियां हैं, चाहे किसी भी कंपनी की एजेंसी हो, आप वहां पर जाइए, और अगर आपको लाइन ना लगी हुई मिल जाए तो बताइएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर लाइन ना भी मिले तो ये तो अच्छी बात है, और मिल जाए तो समस्या का समाधान कर दीजिए। आपका काम है, आपका दायित्व है, इसमें क्या झूठा साबित करना है और गलत फेक न्यूज बताने की जरूरत है? आपको इसी काम के लिए सौंपा गया है, आप करिए। लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में नहीं आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में व्यस्त हैं। हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनको अपने घरों से निकलने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनको पता है जैसे बाहर निकलेंगे राहुल गांधी बोलना शुरू कर देंगे। यह हालत हो गई है दोस्तों। जरा इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से सदन के परिसर के बाहर एक दो सांसद नहीं, 100-150 सांसद विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में आइए। मोदी जी को बुलाने के लिए, सदन के अंदर बुलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी सांसदों को, विपक्षी सांसदों को, कि मोदी जी सदन में आ जाइए। गैस चूल्हे सिलेंडर लेकर के विरोध करना पड़ रहा है, बर्तन बजाने पड़ रहे हैं, थाली पीटनी पड़ रही है कि मोदी जी सदन के अंदर आ जाइए, कम से कम आप आ जाइए, कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। जनता उसका जवाब चाहती है, तो इसमें तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत है? लेकिन मोदी जी बजट सत्र के दूसरे सेशन में एक दिन भी अभी तक मौजूद नहीं हुए हैं। हर बार यह कहा जाता था कि मोदी जी विदेशी दौरे पर तो कहां से आ जाएंगे, कुछ अच्छे काम की वजह से गए हैं, लेकिन इस वक्त तो देश के चुनाव में बिजी हैं, बंगाल के चुनाव में बिजी हैं, तो क्या इस वक्त भी उनको नहीं आना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो 2 मिनट की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, क्या सच में राहुल गांधी ने धागे खोल दिए हैं? क्या सच में पोल पट्टी पूरी सरकार की खोल कर रख दी है? क्या सच में यही सच्चाई है, जो सदन के अंदर की जो सच्चाई है वो राहुल गांधी जनता के सामने भरे स्टेज से बताते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, और यह भी बताइएगा कि मोदी जी सदन के अंदर आके क्या राहुल गांधी के पूछे गए सवालों का जवाब दे भी पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।